हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं आज प्रिज्म द्वारा विचलन तथा विचलन कोण क्या है। तो ठीक है बच्चों, लिखते हैं जब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर एक वर्णी प्रकाश किरण आपतित होता है, एक वर्णी प्रकाश किरण आपतित होता है तो चलिए देखते हैं बच्चों, जब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर एक वर्णी प्रकाश की किरण आपतित होता है तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों से अपवर्तन होता है, अर्थात प्रिज्म से प्रकाश का दो बार अपवर्तन होता है, प्रकाश का दो बार अपवर्तन होता है तथा अपवर्तित किरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात विचलित हो जाती है, इस प्रक्रिया को प्रिज्म द्वारा विचलन कहते हैं। और जिस कोण से विचलित होती है और अपवर्तित किरण जिस कोण से विचलित होती है उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। जिसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं। क्लियर बच्चों? तो प्रिज्म द्वारा विचलन तथा विचलन कोण क्या है कि जब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर एक वर्णी प्रकाश किरण आपतित होता है तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों से अपवर्तन होता है तथा अर्थात इसका मतलब है कि प्रिज्म से प्रकाश का दो बार अपवर्तन होता है और प्रत्येक स्थिति में जितनी बार अपवर्तन होती है ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपवर्तित किरण की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। अपवर्तित किरण की दिशा बदलने का तात्पर्य है कि प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है वह विचलित हो जाती है, अर्थात अपने मार्ग से हट जाती है। तो इस प्रक्रिया को प्रिज्म द्वारा विचलन कहते हैं और अपवर्तित किरण जिस कोण से विचलित होती है उस कोण को विचलन कोण कहते हैं।
तो क्लियर बच्चों, प्रिज्म द्वारा विचलन तथा विचलन कोण क्या है समझ में आया। चलिए फिगर बना के समझते हैं इनको, मिटा देते हैं, परिभाषा लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो हम मानते हैं कि प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद या है प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद लिया गया ABC, जिसमें कोण A क्या है, प्रिज्म कोण, और AB और AC क्या है बच्चों, अपवर्तक पृष्ठ, और A है प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार। क्लियर। AB और AC अपवर्तक पृष्ठ और A जो है प्रिज्म कोण और BC प्रिज्म का आधार। तो हम करते क्या है, इस पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, नामकरण कर देते हैं PQ। Q जो है आपतन बिंदु का काम करेगा, इस पर एक अभिलंब खींचेंगे हम लोग, इस अभिलंब का नाम रख देते हैं N1। ये आपतित किरण है जो कि Y से कांच में प्रवेश कर रही है। इसको तो सीधा जाना चाहिए था, क्योंकि सीधा न जाकर अभिलंब की ओर झुककर QR दिशा में अपवर्तित हो। एक बार पहले पृष्ठ AB से क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। अब जो QR है ये दूसरे पृष्ठ AC पर जो है आपतित किरण का काम करेगा, और R जो है आपतन बिंदु। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब और खींचेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं N2। ये है R। अब फिर से यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ AC से प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब की बार जो है कांच से Y में जो है प्रवेश करेगी प्रकाश किरण, तो यहाँ से अभिलंब से दूर हो जाएगी प्रकाश की अपवर्तित किरण। तो इस प्रकार देखा गया कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का 2 बार अपवर्तन हुआ। इस किरण का नाम है निर्गत किरण और इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। क्लियर। ये जो आपतित किरण है, ये निर्गत किरण, इन्हीं दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसी कोण का नाम दिया जाता है विचलन। ये जो एंगल देख रहे हैं चित्र में, ये जो एंगल है इसी का नाम दिया गया विचलन कोण, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित किए। क्लियर। तो नामकरण कर दें, इसका नाम रख देते हैं PQRS, हो ही गया है ARS, इसका नाम रख देते हैं T, इसका नाम रख देते हैं U, अर्थात और इसका नाम रख दिया जाए A। RTA, जो कोण RTA है यही है विचलन कोण, अर्थात इतने कोण से प्रकाश की अपवर्तित किरण क्या हो रही है, विचलित हो रही है। क्लियर। यही है प्रिज्म द्वारा विचलन तथा विचलन। एक बार फिर समझ लेते हैं। मान लिया गया एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्या है, ABC है, जिसमें AB और AC अपवर्तक पृष्ठ, कोण A है प्रिज्म कोण और BC है प्रिज्म का आधार। जब अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक वर्णीय प्रकाश जो है PQ चित्रानुसार आपतित हुआ, तो यह अभिलंब N1 की ओर झुककर QR दिशा में अपवर्तित हो गई और पुनः जो है दूसरे पृष्ठ AC से प्रकाश की किरण का पुनः अपवर्तन हुआ और यह अपवर्तित किरण RS की दिशा में निर्गत हो गई। अब ये जो आपतित किरण है PQ, इनको हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाए
और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया गया तो ये दोनों किसी न किसी कोण पर मिल रहे हैं। तो जिस कोण पर मिल रहे उसी कोण का नाम दिया गया विचलन। अर्थात विचलन कोण की एक और परिभाषा बनता है जो चित्रानुसार लिख सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। क्लियर? तो एक अप्रैल द्वारा विचलन तथा विचलन कोण कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक जिसको हम यहाँ पर n से प्रदर्शित कर रहे हैं। विचलन कोण डेल्टा तथा प्रिज्म कोण में संबंध। प्रिज्म कोण ए में संबंध। तो प्यारे बच्चों कक्षा 10 में इस सूत्र का यहाँ पर निगमन नहीं है। कक्षा 12 में आप लोग पढ़ेंगे। केवल हम सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं क्या संबंध होता है। तो इसराइल का नियम पढ़े थे, n बराबर साइन आई अपान साइन आर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर i का मान निकालेंगे चित्र अनुसार जो भी बनाया गया था, तो i बराबर होता है a प्लस डेल्टा m अपान 2, जहाँ डेल्टा m जो है अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। क्लियर? अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन। और r का मान निकालेंगे तो r का मान आता है a अपान। तो स्नेल के नियम से फॉर्मूला पढ़े थे कि n बराबर साइन आई अपान साइन आर। यहाँ से आई व आर का मान रखेंगे तो साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 और पूरे का पान साइन ए अपान। क्लियर? ये है प्रिज्म की अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण तथा विचलन कोण में संबंध। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगना है इसमें। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, कहीं आवश्यकता पड़ सकती है कि आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपान 2। डेल्टा एम क्या है बच्चों? अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण। अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण। क्लियर? कॉपी कर लेंगे।